जय हिंद। मैं हूं राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज बात होगी गाजा पट्टी की, आज बात होगी हमास के लड़ाकों की और बात होगी बेंजामिन नेतन्याहू की, जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं। और जब हम बेंजामिन नेतन्याहू और गाजा पट्टी की बात करेंगे तो जाहिर है यहां पर हम डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे बात, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। जो मैं नई जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं वो ये है कि इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पहले भी ईरान के युद्ध के बारे में यह खबर आ रही थी कि दोनों एक दूसरे से सख्त नाराज हैं, तीखे सवाल पूछ रहे हैं एक दूसरे से। और अब गाजा पट्टी के मामले में दोनों एक बार फिर से आमने सामने आ गए हैं। पूरी जानकारी दूंगा मैं, आखिर अंदर खाने चल क्या रहा है, दोनों एक दूसरे से नाराज किस बात पर हैं। लेकिन उसके पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले दिनों में जो भी जानकारियां हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो आपको एकदम आसानी से मिलता रहे। आइए अब वापस चलते हैं गाजा पट्टी। 7 अक्टूबर 2023 का वो दिन था जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पे हमला कर दिया था। और 7 अक्टूबर 2023 के पहले पूरी दुनिया को यही मालूम था कि कम से कम हवा से हमले इजराइल पर नहीं हो सकता है, इजराइल के ऊपर कोई भी एयरबॉर्न अटैक्स नहीं हो सकता है। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हजारों लड़ाकों ने हजारों मिसाइल्स, रॉकेट्स और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर दिया, ड्रोन से हमला कर दिया। और एक साथ जब 5000 से ज़्यादा रॉकेट से हमला उन्होंने इजराइल के ऊपर कर दिया तो जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम था वो कंफ्यूज्ड हो रहा था। 50 रॉकेट्स एक तरफ से लगातार आ रहे थे, तो जब तक वो 40 को मारते थे 10 और आ जाते थे। और उसी के बाद बहुत सारे रॉकेट्स, बहुत सारे मिसाइल्स और ड्रोन्स गिरे थे इजराइल की धरती पर। सिर्फ हवा से हमला नहीं हुआ था, बल्कि हजारों वहां पर जो हमास के लड़ाके थे वो इजराइल की धरती पर उसकी सरहद में घुस आए थे और कम से कम 1000 लोगों को मार दिया था और 250 से ज़्यादा वहाँ पर निर्दोष लोगों को पकड़कर हॉस्टेज बनाकर वो गाजा पट्टी लेकर चले गए थे। और उसके बाद से बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा पट्टी को लगभग बर्बाद कर दिया है। हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर वो मार रहे हैं, उनका जो हेडक्वार्टर्स था, जो टनल थे, जो ज़मीन के अंदर, उसे बर्बाद कर दिया है। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक पीस बोर्ड बनाया और उनका यह कहना है कि जो हमास और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो युद्ध चल रहा है उसे हर हाल में खत्म करना है। उनका प्लान यह है कि गाजा पट्टी को फिर से वो रिहैबिलिटेट करेंगे और जो लोग वहां से चले गए हैं उन्हें वापस लाया जाएगा या एक नया गाजा पट्टी में एक नया देश बसाया जाएगा। यहीं पर दोनों में तीखे बहस हो रहे हैं, झगड़ा हो रहा है बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप में। ट्रंप बार बार यही कह रहे हैं कि आप गाजा पट्टी पे जो ऑपरेशन कर रहे हो, जो ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हो, उसे आप बंद करो, अब बहुत हो चुका, हमें गाजा पट्टी को फिर से बसाना है। लेकिन जो ताज़ा बयान है बेंजामिन नेतन्याहू को, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक एक भी हमास का लड़ाका जिंदा है वो उसे मार कर मानेंगे, उसे डिसआर्म करके मानेंगे। जो बयान छपा है बेंजामिन नेतन्याहू का वो छपा है टाइम्स ऑफ इजराइल में, यानी ये हवाई बात नहीं है। इसे छापा जा रहा है, इसे बताया जा रहा है, कोट किया जा रहा है। जो उन्होंने कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने, जो छपा है टाइम्स ऑफ इजराइल में, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं, फिर इसे एक्सप्लेन करूंगा। इस रिपोर्ट के अनुसार उसमें लिखा यह है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थिंक्स और हिज टीम थिंक्स दे कैन गेट हमास टू डिसआर्म एंड डीमिलिटराइज गाजा। यहां पर लिखा यह जा रहा है उस रिपोर्ट में कि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उन्हें यह लगता है, डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो और उनकी जो टीम मेंबर्स हैं, उनके जो एडवाइजर्स हैं, वो गाजा पट्टी में शांति की बहाली कर लेंगे। जो हमास के लड़ाके हैं उन्हें वो आसानी से मना लेंगे कि वो आत्मसमर्पण कर दें, हथियार डाल दें। इसके बाद इसमें लिखा गया है, वी आर लुकिंग इनटू इट, दे सेंट अस अ ड्राफ्ट, वी डिड नॉट एग्री टू इट, it was not our draft, we sent back our comments। यहां पर बेंजामिन नेतन्याहू के रेफरेंस से यह कहा गया है कि वो कह रहे हैं कि जो अमेरिका की तरफ से जो पीस प्लान आया है, जो ड्राफ्ट आया है, वो हमारा नहीं है। हम इसे समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इससे फायदा क्या होगा, और हमने फिर बाद में इसे वापस कर दिया अपने कमेंट्स के साथ, और हम इसके लिए तैयार नहीं हैं।
मतलब साफ है, बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो हमास के विरुद्ध जो उन्होंने अभियान चला रखा है वो तब तक नहीं बंद करेंगे जब तक अंतिम हमास का लड़का मारा नहीं जाएगा या वो आत्मसमर्पण नहीं कर देगा। यहीं पर दोनों में तीखी बहस हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू में दोनों में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर स्ट्रेस दे रहे हैं कि नहीं, हर हाल में गाजा पट्टी को अब रीबिल्ड करना है, रिहेबिलिटेट करना है गाजा पट्टी को और युद्ध को खत्म करना है। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि उनका ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है और जब तक एक भी वहां पर हमास का लड़ाका रहेगा हम इस ऑपरेशन को बंद नहीं करेंगे। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं और एक दूसरे की बात नहीं मान रहे हैं और लगातार जो गाजा में ऑपरेशन है वो चल ही रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच में जो सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है वो सिर्फ यही नहीं है, वो ईरान युद्ध में भी चल रहा है। ठीक वैसे ही ईरान युद्ध से अब उकता गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। वो चाहते हैं कि इससे बाहर निकल आए। बार बार उन्हें हमला करना पड़ रहा है, पलटवार ईरान कर रहा है, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू हैं जो मान नहीं रहे और बार बार वो लेबनान पर हमले करते हैं और जब हिजबुल्लाह के ठिकानों पर वो हमला करते हैं तो ईरान नाराज हो जाता है और उसके बाद वो हमला करता है टैंकर्स पे, कार्गो शिप्स पे जो हॉर्मुज स्ट्रेट से ईरान की मर्जी के बगैर गुजरने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू जो बहुत अच्छे दोस्त थे, बस 2-3 साल पहले की बात है और जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस दोनों करते हैं बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन के साथ करते थे। ईरान पर भी जो हमला उन्होंने किया था एक साथ किया था, 28 फरवरी को किया था, लेकिन अब दोनों के बीच में तलवारें खिंच गई हैं। दोनों एक दूसरे से बहस करते हैं, तीखे सवाल उठाए जाते हैं और जब डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कहते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि आप गाजा पट्टी का ऑपरेशन बंद कर दीजिए, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लेबनान में आप हमले करना बंद कर दीजिए, तो अब बेंजामिन नेतन्याहू उनकी नहीं सुनते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी ही कोई रोचक जानकारी आपके लिए लेकर आऊंगा। लेकिन ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हमारा न्यूज़ चैनल है लाइव टाइम्स, उसका ऐप है प्ले स्टोर पर, आप वहां जाएं, डाउनलोड करें और देखते रहें हमारा न्यूज़ चैनल लाइव टाइम्स। तब तक के लिए धन्यवाद।